इलेक्ट्रिक कार्स मतलब प्रॉब्लम्स। मेरी गाड़ी में 5-6 लाख का लॉस हो गया था। बहुत बड़ी समस्या है। देखो आजकल कंपनियों ने ईवी कार्स की बहुत ज़्यादा हाइप मचा रखी है। इवन गवर्नमेंट भी ईवीज को ही प्रमोट कर रही है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि फ्यूचर ईवीज का ही होगा, लेकिन सच तो यह है कि आज भी करोड़ों लोग पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की कार्स खरीद रहे हैं। आखिर क्यों? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या ये सेंस बनाती भी हैं या नहीं कंपेयरिंग टू पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कार से, और क्या इसे लेना वर्थ भी है या नहीं। ईवीज की सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई अपफ्रंट कॉस्ट। ईवीज की कीमत अभी भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कारों से काफी ज्यादा है। केवल बैटरी की कीमत ही कार की कीमत का 30 से 40% हिस्सा होती है, और ये एक आम मिडिल क्लास बायर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतने पैसे में तो आराम से कोई पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की कार्स ले लेगा, वो भी अच्छे फीचर्स के साथ। ईवी की सेकंड प्रॉब्लम है लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चाइना और जापान जैसे देशों में चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको कदम कदम पे चार्जिंग स्टेशन इजीली मिलते रहेंगे। लेकिन हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया इस मामले में अभी अदर कंट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है आज के टाइम पे। वैसे छोटे शहरों में चार्जिंग स्टेशन ना के बराबर हैं, लिहाजा घूम घुमाकर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने घर पर चार्जर लगवाना। लेकिन इससे भी आप लंबी लंबी ट्रिप नहीं कर पाओगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईवीज की रेंज 300 से 500 किलोमीटर के बीच ही होती है। ईवीज की नंबर थर्ड प्रॉब्लम है लॉन्ग चार्जिंग टाइम। बड़े बड़े शहरों में अगर चार्जिंग स्टेशन हैं भी तो वहाँ चार्जिंग करने के लिए आपको घंटों लाइन लगाना पड़ता है और फुल चार्जिंग होने तक आपको वेट भी करना पड़ता है। इवन 300-400 किलोमीटर चलने के बाद आपको फिर बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। इसी बीच मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप कहीं पर जा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी कार तो चार्ज हो रही होगी। इससे ईवीज एक लिमिटेशन सेट कर देती हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कारों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूल डलाओ और जहां मन करे वहां जाओ। इसलिए ईवी कार को चार्ज करने के लिए आपका काफ़ी टाइम लॉस होता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ईवी यहाँ पर सेंस नहीं बनाती। ईवी की अगली प्रॉब्लम है बैटरी एंजाइटी एंड रेंज कंसर्न्स। कोल्ड वेदर, गर्मी, एसी, हाई स्पीड, ये सब ईवीज की रेंज को कम कर देते हैं और बैटरी को जल्दी लो करते हैं। वैसे बैटरी की बात करें तो ईवी कार्स की बैटरी पर कंपनियां कई साल या किलोमीटर के हिसाब से वारंटी भी देती हैं, लेकिन अगर बैटरी का डैमेज आपकी किसी गलती से हुआ तो ईवी कार की बैटरी चेंज करने में एक छोटी सेकंड हैंड कार आ जाएगी। ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में कार बायर्स को ईवी लेने से रोकती है। ईवीज की अगली प्रॉब्लम है रीसेल वैल्यू। अगर आप अपनी ईवी कार्स को बेचना चाहें तो आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है क्योंकि ईवीज के नखरे हर कोई नहीं उठा पाता और फाइनली लोग पेट्रोल, डीजल या सीएनजी को ही चूज करते हैं। अगर आपकी कार बिक भी गई तो आपको काफ़ी कम प्राइस मिलने वाला है। नंबर 6 पॉइंट है फेमिलियरिटी एंड ट्रस्ट इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। जो लोग कई सालों से पेट्रोल या डीजल की कार को चला रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस, साउंड, मेंटेनेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब कुछ से फेमिलियर हैं, और ईवी वहीं बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है। इसीलिए लोग पेट्रोल या डीजल की कार्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ईवीज की नंबर 7 प्रॉब्लम है लैक ऑफ सर्विस सेंटर। अब चार्जिंग स्टेशन की तरह ईवी कार्स के लिए सर्विस सेंटर का हर जगह अवेलेबल ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जहां पेट्रोल और डीजल की कार किसी भी मैकेनिक से ठीक हो जाती हैं, वहीं ईवीज को रिपेयर करने के लिए स्पेशल टूल्स, डिजिटल डिवाइसेज, ट्रेंड इंजीनियर की टीम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही रिपेयरिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है और काफ़ी महंगी भी होती है। इवन इलेक्ट्रिक कार के ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू किसी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की कार से, क्योंकि कार में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेज और सेंसर्स होंगे उसके ख़राब होने के चांस भी उतने ज़्यादा ही होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन ईवी डज मेक सेंस, ईवी आखिर किसके लिए सही रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक कार्स के केवल डिसएडवांटेज हैं, बल्कि बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। बस फ़र्क है नीड का। अगर ईवी आपकी नीड को पूरा कर रही है तो आप इसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लो रनिंग कॉस्ट, जीरो एमिशंस और सिटी ड्राइविंग चाहिए, या आपको पॉइंट ए टू पॉइंट भी जाना है और आपका ट्रैवल कम है और आपके घर पे एक चार्जर है, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है लोकल डिस्टेंस के लिए। अब जिनके पास पहले से ही कोई पेट्रोल या डीजल की कार है, वो भी सेकेंडरी कार की तरह ईवी को ले सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि ईवी कार का फ्यूचर क्या ऐसा ही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जब तक ईवी कार्स की प्राइस थोड़ी कम नहीं होगी और चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेंटर डेवलप नहीं होंगे, तब तक तो मोस्टली पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कार्स ही बिकेंगी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ईवीज का भी फ्यूचर ब्राइट होगा और डिमांड भी बढ़ेगी। तो आपको अगर इस टाइम कोई कार लेनी हो तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर ईवी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही कार फैक्ट और ऑटो नॉलेज के लिए हमारे चैनल टर्बो जंजी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।